हेलो हेलो नमस्कार। मेरा नाम है दिव्यांशु और आप सुन रहे हैं ऑडियो नोट्स सेल चैप्टर का। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ऑडियो नोट्स आपके किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि ये क्विक रिवीजन कराएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं और अगर आपको रिवीजन करना है देन ये बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल से। प्रोकैरियोटिक सेल में माइकोप्लाज्म पीपीएलओ आता है और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक का स्मॉल साइज होता है, मल्टीप्लाई करता है वेरी फास्ट, ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर होता है, शेप वेरी करता है, मेनली 4 शेप का होता है। रॉड शेप जिसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस, सर्कुलर शेप जिसको हम लोग बोलते हैं कॉकस, कॉमा शेप जिसको हम लोग बोलते हैं विब्रियो और स्पाइरल शेप जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिलम। शेप चेंजिंग जो नेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक नेचर। सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है। हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम लोग जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल होता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। कुछ बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मीड। प्लाज्मीड जो है वो यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करता है जो कि रेजिस्ट करता है उसको एंटीबायोटिक से। जो प्लाज्मिड होता है वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। सेल इन्वेलप की हम लोग बात करें, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ये बना होता है म्यूकस प्लस पॉलीसैकेराइड म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। स्लाइम लेयर लूज होता है, प्रिवेंट करता है H2O और न्यूट्रिशन के लॉस से कि कहीं H2O और न्यूट्रिशन सेल से बाहर ना चला जाए। कैप्सूल जो कि टफ कवरिंग होता है, हाइड करता है बैक्टीरिया को होस्ट इम्यून सेल से, प्रोवाइड करता है स्टिकी और गमी कैरेक्टर। सेल वॉल या अगर हम लोग बारे में बात करें, प्रोवाइड करता है शेप, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडो मतलब पेप्टिड जो कि प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, और ग्लाइकेन मीन्स शुगर। जैसे कि नाग और नाम, नाग मतलब एन एसिटाइल ग्लाइकोजामिन और नाम मतलब एन एसिटाइल म्यूरेंडिक एसिड। ऑल क्लियर। सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है माइकोप्लाज्म में, इसीलिए जो माइकोप्लाज्म है सेंसिटिव होता है पेनिसिलिन के। बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सेल एनवेलप, बैक्टीरिया को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। क्रिश्चियन ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को 2 टाइप में क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन स्ट्रेनिंग। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो वो स्ट्रेन को रिटेन कर लेता है, और अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है तो वो स्ट्रेन को रिटेन नहीं करता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में म्यूरिन कंटेंट बहुत हाई होता है, 70 to 80%, और लाइपोपॉलीसैकेराइड का लेयर एब्सेंट होता है। किसमें? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में म्यूरिन कंटेंट लेस होता है, 30 से 10%, और लाइपोपॉलीसैकेराइड का लेयर प्रेजेंट होता है। ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस क्या है? पहले हम लोग बैक्टीरियल सिमर करते हैं, फिर एयर ड्राई करते हैं, फिर स्ट्रेन करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट से, फिर वॉशअप कर देते हैं एक्सेस स्ट्रेन को, स्ट्रेन मॉर्डेंट करते हैं आयोडीन से। किस लिए? डाई को फिक्स करने के लिए। वॉश करते हैं अल्कोहल से। वॉश करने के बाद अगर वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर ले लेता है तो वो हुआ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर वो कलरलेस सैफ्रॉन या पिंक कलर का हो जाता है तो वो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में स्ट्रक्चर सिमिलर होता है।
एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोजोम, जो कि हेल्प करता है रिस्पिरेशन में, रेप्लिकेशन में, एंजाइम स्टोर करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में, सिक्रेशन में, और सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एंजाइम के एक्शन के लिए। किसमें? ये बात हो रहा है प्रोकैरियोटिक सेल का। इन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया अदर एक्सटेंशन आर प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स, जो कि कलर पिगमेंट उसमें प्रेजेंट रहता है। किसमें? क्रोमेटोफोर्स में। सरफेस स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा आता है फ्लैजिला, जो कि मोटिलिटी में हेल्प करता है, और पिली और फिम्ब्रिए जिसका रोल नहीं होता है मोटिलिटी में। फ्लैजिला बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। हेलिकल अरेंज होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल। 3 पार्ट होता है फ्लैजिला का, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। फिलामेंट लार्जेस्ट पोर्शन होता है। अगर हम लोग पिली की बात करें तो पिली बना होता है पिली प्रोटीन से, हेल्प इन कॉन्जुगेशन। फिम्ब्रिए का अगर हम लोग बात करें, ब्रिशल लाइक स्ट्रक्चर होता है स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। फिम्ब्रिए यूज फॉर अटैचमेंट। इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी जो है वो रिजर्व मटेरियल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। नन मेम्ब्रेन होता है, फ्री होता है साइटोप्लाज्म में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट होता है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। डिटेल स्ट्रक्चर इज पॉसिबल ओनली आफ्टर डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। केमिकल स्टडी हुआ आरबीसी पे। आरबीसी में प्रोटीन था 52%, लिपिड था 40%। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आरबीसी में प्रोटीन था 52%, लिपिड था 40%। मेडअप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेडअप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड फॉस्फोलिपिड अरेंज इन बाइलेयर। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो था वो था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि दिया गया था सिंगर एंड निकल्सन के द्वारा 1972 में। उसमें बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो अरेंज होता है फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर में। अगर हम लोग बात करें फॉस्फोलिपिड की, तो फॉस्फोलिपिड के पास एक हेड होता है, 2 टेल होता है। हेड आउटर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, पोलर होता है। टेल 2 इन नंबर होता है, नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, सैचुरेटेड होता है। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी कंटेन करता है और साथ साथ शुगर भी कंटेन करता है। प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो 2 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, पेरिफेरल, एक्सटर्नल, जो कि सरफेस पे पाया जाता है, या फिर इंटीग्रल या इंटरनल, जो कि पार्शली और कंप्लीटली बरीड होता है। शुगर प्लस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और शुगर प्लस लिपिड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एसिमेट्रिक होता है, इलास्टिक होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, डायनेमिक होता है। लिपिड जो है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करता है रेयरली, और जो फ्लूइड लाइक लिपिड होता है वो इनेबल करता है लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो आइसबर्ग है जो कि फ्लोट कर रहा है फॉस्फोलिपिड के सी के ऊपर। यही है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? सिक्रीशन, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट भी करता है पैसिव और एक्टिव। पैसिव में कोई एनर्जी का ज़रूरत नहीं होता है, एक्टिव में एटीपी डिपेंडेंट होता है, जैसे Na+K+ का जो ट्रांसफ़र होता है। अगर मेम्ब्रेन से गैस जाएगा तो वो डिफ्यूज़न के द्वारा जाएगा, अगर H2O जाएगा तो वो ऑस्मोसिस के द्वारा जाएगा, अगर कोई पोलर सब्सटेंस जाएगा तो फैसिलेटेड डिफ्यूज़न के द्वारा जाएगा। सेल वॉल आउटर मोस्ट होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, रिजिड होता है, नॉन लिविंग होता है, कंपोजिशन वेरी कर रहा होता है, जैसे कि बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, फंगी में काइटिन का बना होता है, और पॉलीमर ऑफ नाक का बना होता है, होमोपॉलीमर ऑफ नाक का बना होता है। एल्गी में सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनेंस और CaCO3 का बना हुआ होता है। सेल वॉल जो है मेनली 2 टाइप का होता है, फर्स्ट वॉल, सेकेंड वॉल। फर्स्ट वॉल जो है वो सिंगल लेयर का होता है, थिन होता है, यंग प्लांट में पाया जाता है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, डिमिनिश आफ्टरवर्ड। सेकेंड वॉल जो होता है वो यूजुअली 3 लेयर का होता है, थिकनिंग ऑफ सेल में मदद करता है, इलास्टिसिटी इसका बहुत कम होता है, मैच्योर प्लांट में पाया जाता है,
फॉर्म्ड इनर टू फर्स्ट वॉल, फॉर्म्ड आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे आगे फर्स्ट वॉल होता है, बीच में सेकेंड वॉल का 2-3 लेयर होता है और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसका मतलब यही हुआ। अगर हम लोग पिट्स की बात करें तो ये फर्स्ट वॉल में पाया जाता है, सेकेंड वॉल में एब्सेंट होता है सर्टेन प्लेसेस पे। अनथिक जो एरिया होता है उसी को हम लोग पिट्स बोलते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल। सिम्प्लास्ट सिस्टम विथ डेथ वॉल। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? सिम्प्लास्ट सिस्टम विथ डेथ वॉल। सिम्प्लास्ट मतलब लिविंग सिस्टम। लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइंड होता है? प्लाज्मोडेस्माटा। सेल वॉल और मिडिल लैमिना जो होता है वो ट्रैवल कर रहा होता है प्लाज्मोडेस्माटा से। फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या होता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी फ्रॉम पैथोजन अटैक, एक्ट एज बैरियर, प्रिवेंट सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग, सेल टू सेल इंटरेक्शन, परमिएबल, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ऑल क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कुछ साइंटिस्ट के नाम के बारे में, जैसे रॉबर्ट हुक जो कि डेड सेल डिस्कवर किए थे, लिविन हुक जो कि लिविंग सेल डिस्कवर किए थे, रॉबर्ट ब्राउन जो कि न्यूक्लियस डिस्कवर किए थे, स्लीडन एंड शोआन। स्लीडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, शोआन जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। ये सेल थ्योरी दिया गया था। जो वर्चो थे वो बोले कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप होता है। ओमनी सेलुला ई सेलुला। मेन कंपोनेंट सेल का क्या है? जेनेटिक मटेरियल, साइटोसोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, मेम्ब्रेनलेस राइबोसोम, सेंट्रियोल है। प्रिमिटिव या फॉल्स प्रोकैरियोटिक को बोलते हैं, न्यू या ट्रू यूकैरियोटिक को बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो नेकेड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कवर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ट्रू न्यूक्लियस होता है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। वायरस जो है वो आरएनए कंटेन करता है, इसीलिए उसको वायरोइड बोलते हैं। राइबोसोम जो है उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। एस जो होता है वो होता है स्वेडरबर्ग यूनिट जो कि डायरेक्ट मेजर करता है फॉलिंग स्पीड को, इनडायरेक्ट मेजर करता है साइज एंड डेंसिटी को। न्यूक्लियस की बात करें, मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का। सम ऑफ द जेनेटिक मटेरियल आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। शेप स्फेरिकल एंड ओवल होता है, किसका? न्यूक्लियस का। प्रॉपर्टी होता है यूकैरियोटिक सेल का, क्या प्रॉपर्टी होता है? न्यूक्लियस होना। जनरली 1 होता है नंबर में, एक्सेप्शन भी है इसका, जैसे ये एब्सेंट होता है आरबीसी में, सीफ ट्यूब में, और पैरामीशिया में 2 होता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर होता है, काइनेटोकोर होता है, राइट। टाइप ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम लोग बात करें तो मेटासेंट्रिक होता है जिसमें दोनों आर्म इक्वल होते हैं। सब मेटासेंट्रिक होता है जिसमें एक आर्म बड़ा एक आर्म छोटा होता है। एक्रोसेंट्रिक होता है जिसमें एक आर्म बहुत बड़ा और एक आर्म बहुत ज़्यादा छोटा होता है। टीलोसेंट्रिक में सिर्फ एक ही आर्म होता है जो कि बड़ा होता है। क्रोमोसोम के ऊपर सैटेलाइट भी पाया जाता है। 2019 नीट में क्वेश्चन आया था, लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म को क्या बोलते हैं? तो लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म बोलते हैं और शॉर्ट आर्म को पी आर्म बोलते हैं। सैटेलाइट प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22 पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। डिस्कवर किए थे जॉर्ज प्लेट, नोबेल प्राइज मिला था 2009 में केमिस्ट्री में। इसको प्लेट पार्टिकल भी बोलते हैं। यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है, सिंथेसाइज ए न्यूक्लियस। राइबोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन। राइबोसोम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए से आरएनए। आरएनए के 3 टाइप होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए।
rRNA से राइबोसोम फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राइबोसोम अगर फ्री हो और बाउंड हो। तो फ्री राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो एंजाइम की तरह एक्ट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे राइबोजाइम। rRNA एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन राइबोसोम। बाउंड राइबोसोम की बात करें, बाउंड मतलब क्या, वो अटैच होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। उसका काम होगा SMS। S मतलब सेक्रेटरी प्रोटीन, M मतलब मेम्ब्रेन प्रोटीन और S मतलब स्टोरेज प्रोटीन। 70S जो राइबोसोम होता है वो बना होता है 50S प्लस 30S से, और 80S जो राइबोसोम होता है वो बना होता है 60S प्लस 40S से। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेटिकुलम मतलब नेट लाइक। फॉर्मेशन होता है इसका सिस्टर्ने ट्यूब्यूल वेसिकल से। सिस्टर्ने फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, राइबोसोम अटैच्ड होता है उसके ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्यूब्यूलर वेसिकल में राइबोसोम अटैच नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन क्या होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। आई एम सो सॉरी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का सिंथेसिस होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिंथेसिस होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की रेटिकुलम की अगर हम लोग बात करें तो कैल्शियम स्टोरेज का काम करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब, मेम्ब्रेन सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉयड और डिटॉक्सिफिकेशन। गोल्गी बॉडी जो है वो रेटिकुलर होता है, मतलब नेट की तरह होता है, डेंसली स्टेन्ड होता है। फ्लैट एंड डिस्क शेप सिस्टर्ने आर पैरेलल टू ईच अदर, कंसेंट्रिकली अरेंज सिस्टर्ने नियर द न्यूक्लियस। सिस फेज और ट्रांस फेज होता है, दे हैव डिफरेंट पोलरिटी बट दे आर इंटरकनेक्टेड। सिस फेज जो होता है वो न्यूक्लियस की तरफ होता है और ट्रांस फेज जो होता है वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होता है। फंक्शन क्या होता है गोल्गी बॉडी का? सिंथेसाइज करता है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड को, सिंथेसाइज करता है लाइसोसोम एंड वेसिकल को, सिंथेसाइज करता है पैक्टिन को, एक्रोसोम जो होता है वो मॉडिफाई गोल्गी बॉडी ही होता है। साइटोसिस की अगर हम लोग बात करें तो इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस में फूड और वाटर, फूड अगर इंडोसाइटोसिस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल ईटिंग, और वाटर हो रहा है तो सेल ड्रिंकिंग, उसको हम लोग बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। फूड सेल ईटिंग, उसको हम लोग बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। लाइसोसोम मोर देन 40 टाइप ऑफ एंजाइम इज प्रेजेंट। लाइसोसोम एक्टिव होता है H+ आयन के प्रेजेंस में। ऑल क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आएंगे वॉक्यूल के ऊपर। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जब वॉक्यूल का आउटर मेम्ब्रेन होता है उसका लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। वो कंटेन करता है गैसेस को, न्यूट्रिशन को, मिनरल्स को जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, टॉक्सिन को और कलर पिगमेंट को। फंक्शन क्या होता है वॉक्यूल का? ग्रोथ में, प्रोटेक्शन एंड पॉलिनेशन में, ऑटोफैजी में। टाइप ऑफ वॉक्यूल की अगर हम लोग बात करें, गैस वॉक्यूल, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, सैब वॉक्यूल, एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, फूड वॉक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल, सेंट्रल वॉक्यूल। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वॉक्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नॉट पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आता है पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है, और क्लोरोप्लास्ट में भी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, 70S राइबोसोम होता है, डबल सर्कुलर DNA होता है। क्लोरोप्लास्ट में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं हम लोग? थाइलाकॉइड। और जब बहुत सारे थाइलाकॉइड एक साथ अरेंज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना। दो ग्रेना को एक साथ जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। ऑल क्लियर?
प्लास्टिड की अगर हम लोग बात करें तो 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल ग्रीन होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल पी। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। राइपनिंग ऑफ फ्रूट के बाद वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है, यूज इन स्टोरेज। ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप का होता है, डिपेंड अपॉन स्टोरेज ऑफ मटेरियल। अगर वो कार्ब्स को स्टोर कर रहा है वो होगा एमाइलोप्लास्ट, अगर वो प्रोटीन को स्टोर कर रहा है वो होगा एल्यूरोप्लास्ट, अगर वो ऑयल या लिपिड को स्टोर कर रहा है वो होगा इलियोप्लास्ट। माइक्रो बॉडीज, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सिंथेसिस इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर 3 टाइप्स। पहला पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम। पेरोक्सिसोम जो होता है पेरोक्साइड H2O2 से बना होता है। स्फेरोसोम जो होता है सिंथेसाइज एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड, प्लांट लाइसोसोम होता है। ग्लाइऑक्सिसोम जो है वो ब्रेक डाउन करता है लिपिड का एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ फैटी सीड, लिपिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। साइटोस्केलेटन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोवाइड करता है शेप, प्रोटेक्शन, मूवमेंट में हेल्प करता है। साइटोस्केलेटन मेनली 3 टाइप के हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल हॉलो होता है, कंपोज होता है ट्यूबलिन प्रोटीन का, नॉन कंट्रक्टाइल होता है, 18 से 21 nm का होता है। माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है, मेंटेन करता है शेप को। माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म करता है सीलिया एंड फ्लैजिला, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल में हेल्प करता है। माइक्रोफिलामेंट सॉलिड होता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से फॉर्म होता है, कंट्रक्टाइल होता है, 6 से 7 नैनोमीटर का होता है, मेंटेन शेप, चेंज शेप ऑफ सेल, सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इंटरमीडिएट फिलामेंट वेरियस प्रोटीन से फॉर्म होता है, जैसे कैरेटीन 12 से 14 nm का होता है, मेंटेन करता है शेप, परमानेंट फिक्सर ऑफ सेल है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। सेंट्रोसोम जो है वो मेम्ब्रेनलेस होता है, प्रेजेंट होता है सारे यूकैरियोटिक में, फंगाई, एल्गी, एनिमल, एक्सेप्ट हायर प्लांट। दे फॉर्म बेसल बॉडी एंड स्पिंडल फाइबर। दे आर 2 in non-dividing cell. They are perpendicular to each other. सीलिया कोऑर्डिनेट मूवमेंट करता है, प्रेजेंट होता है फैलोपियन ट्यूब में, स्मॉल होता है, ज़्यादा होता है नंबर में। फ्लैजिला अनकोऑर्डिनेट मूवमेंट शो करता है, प्रेजेंट होता है टेल ऑफ स्पर्म में, बिग होता है, लेस होता है नंबर में। हमारा चैप्टर यहाँ होता है ओवर। मेरे को लगता है आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। कुछ गलतियाँ अगर हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये लंबा रिकॉर्डिंग था। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा सुनने के लिए ऑडियो नोट्स। थैंक यू सो मच।